हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है कुछ दिनों से। क्या डिजिटल मार्केटिंग एआई आने के वजह से खत्म होने जा रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सही में खत्म हो रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग में आने वाले समय में कोई जॉब्स नहीं है, या डिजिटल मार्केटिंग के वजह से सब लोग या जो फील्ड में है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के ऊपर में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक बारी बारी से आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में कैसे ग्रो होने वाला है, या होने वाला है भी या नहीं। दोस्तों, अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम लोगों को मार्केटिंग समझना होगा कि मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, मार्केटिंग एक सिंपल वर्ड है, अभी से नहीं है, सालों से है। लेकिन ये मार्केटिंग डिफाइन हुआ है 100 साल पहले, जब लोगों को पता चलने लगा कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में पहुंचना जरूरी है। 100 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस जमाने में डिमांड बहुत ज्यादा थी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड थी, और सप्लाई बहुत कम हुआ करता था। उस पीरियड में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो कपड़ों की मिलें हैं, चाहे स्टील मिल्स हो, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे 100-150 साल पहले। और उसके लिए उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जब ये आइटम्स रोजमर्रा की जिंदगी में आने लगे और लोग यूज करना शुरू हो गए, तो उसकी डिमांड धीरे 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 बढ़ती गई। और प्रोडक्शंस, या फिर मैं कहूंगा जो सप्लाई था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू, वो बहुत लिमिटेड था। दोस्तों, उस वक्त मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़े? अगर आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक रहा हो, तो आप क्यों किसी के पास जाओगे, बताओगे ये हमारा प्रोडक्ट है? लेकिन धीरे धीरे सप्लायर्स बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होने लगा, और हर सेगमेंट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लगी। और उस वक्त डिमांड जो है वो लिमिटेड थी। दोस्तों, डिमांड तो हाई थी, लेकिन कांस्टेंट उसका सैचुरेशन के लेवल पर एक ग्राफ आ चुका था, और सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हो रहा था। अब दोस्तों, जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तब उगम होता है मार्केटिंग का। 50s और 60s के दौरान इंडिया में और बाहर के मार्केट में पता चलने लगा था कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको प्रमोट करना है। और उसी वक्त प्रेस भी ग्रो हो रही थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर किसी कोई पत्रिका हो। इनमें लोग एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त दूसरा और कोई मीडिया नहीं था दोस्तों, रेडियो के अलावा, जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। अब न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज थी उस वक्त भी, जहां पर लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठा करते थे घंटों, और उसको गांव के चौराहे पे या फिर कहीं पे किसी नुक्कड़ के ऊपर में लोग न्यूज़पेपर को लेकर उसको डिस्कशंस किया करते थे। उसी वक्त न्यूज मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू मार्केटिंग होने लगा। दोस्तों, अगर आप कुछ एड्स देखें पुरानी, तो आपको 50-60s के एड्स में आपको वहां के उस वक्त के सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखाई देता है। जब 70s आया दोस्तों, 70s में रेडियो जो एक पॉपुलर मीडिया हो चुका था, और रेडियो को स्पॉन्सरशिप किया जाने लगा। अगर आप लेट 60s या अर्ली 70s की बात करें, तब रेडियो के ऊपर में एक प्रोग्राम आया करता था जिसका नाम था बिना का गीतमाला। और ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था दोस्तों, जहां पर अमीन सयानी करके एक रेडियो आरजे हुआ करते थे, और वो काफी पॉपुलर, आई थिंक वन ऑफ द लीजेंड है, अभी भी है वो। और वो इस बिना का गीतमाला को रन किया करते थे, जो स्पॉन्सर किया जाता था बिना का नाम के टूथपेस्ट से। सो ये अर्ली डेज था दोस्तों, जहां पर रेडियो में कोई एक कंपनी स्पॉन्सरशिप में आ रही थी। लेकिन उसके बाद में 80s आ गया दोस्तों। 80s में टीवी आने लगा, और लोग टीवी के एड्स में आने लगे। धीरे धीरे टीवी के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट इतनी बढ़ गई थी कि लोग मूवीज कम दिखा करते थे और एड्स ज्यादा चलती थी। 90s के दौरान जो है सैटेलाइट टीवी आना शुरू हो गए, और तब बहुत सारे चैनल, अपार्ट फ्रॉम दूरदर्शन जो 80s में लीडर था, उसको कॉन्कर किया गया जी टीवी की तरफ से, स्टार टीवी, और बहुत सारे टीवीज आ चुके थे। 90 से लेकर 2000 तक आई थिंक जो टीवी के चैनल्स थे वो ग्रो होना शुरू हो चुके थे, चाहे एमटीवी हो, चाहे म्यूजिक चैनल एमटीवी हो, वीटीवी हो, और बहुत सारे लोग इन पर एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम रन करने लगे। तब भी ये मार्केटिंग होना शुरू हो गई थी दोस्तों, और अच्छा खासा पैसा जो कॉर्पोरेट्स है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद में आया 2000।
2000 के बाद में और लोग इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इंटरनेट को फुल फ्लेजेड या इंटरनेट एक मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है, ये तब जानना लोगों ने शुरू कर दिया जब सोशल मीडिया आ गया दोस्तों, जब फेसबुक आ गया, बाद में गूगल आ गया। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आने की वजह से लोग वहां पर जुड़ना शुरू हो गए और एक नई तरह की मार्केटिंग का शुरुआत हुई। चाहे वो एसएमएस के फॉर्म में हो, चाहे वो आईवीआर के फॉर्म में हो, चाहे वो वेब के फॉर्म में हो। ये 2000 के वक्त की बात है दोस्तों, जब इन सभी मीडियाज के थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिए। लेकिन सही में अगर कोई बात है, जो डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट अगर शुरू हुआ, वो 2010 के बाद शुरू हुआ दोस्तों। उस वक्त तक इंटरनेट मार्केटिंग एक वर्ड आया करता था, जो लोग समझते थे कि ये इंटरनेट मार्केटिंग है, चाहे कोई कैंपेन रन कर रहे हो। और तब 2013-14 के दौरान ये डिजिटल मार्केटिंग इस वर्ड का फाइनली आगाज हो गया और लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया और डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा। कोविड के पहले, या मैं कह सकता हूं 2020 में, डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोमिनेंट मीडिया बन चुका था। लोग अपने घर में थे और सोशल मीडिया के ऊपर में अच्छी खासी ट्रैफिक कर रहे थे। उस वक्त फेसबुक एड, गूगल एड्स का टर्नओवर जो है 3 टाइम्स बढ़ गया था और उस वक्त इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग साथ में ग्रो हो रहे थे। अब दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जब ग्रोइंग स्टेज में है, तब एक वर्ड लॉन्च हुआ जिसका नाम है ग्रोथ हैकिंग। दोस्तों, ग्रोथ हैकिंग मतलब, अगर सपोज मैं किसी कंपनी का ग्रोथ हैक करता हूं, उसके हैक्स और ट्रिक्स को मैं समझता हूं और उन ट्रिक्स को, उन हैक्स को मैं अपने कंपनी के लिए यूज करता हूं, तो मेरी कंपनी ग्रो होने के पूरे चांसेस बनते हैं। मैं अगर अपना कॉम्पिटिटर्स को समझूं, कॉम्पिटिटर को प्रॉपर एनालाइज करूं, तो वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लस अगर कहूं उसका एक्सटेंशन, तो वो था ग्रोथ हैकिंग। दोस्तों, ग्रोथ हैकर्स आज भी इंडिया में ज्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का एक्सटेंशन जो है वो ग्रोथ हैकिंग है। अब लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, स्पेशली पिछले 6 महीनों से, जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। गूगल बार्ड है, डेली है, या मिड जर्नी, इस तरह के बहुत सारे टूल यूज होना शुरू हो चुके हैं, तो लोग आसानी से डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दिए। अब दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है आने वाले समय में? अगर किसी को लगता है डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर यहां पर आके एंड हो जाएगा, तो दोस्तों गलत है। डिजिटल मार्केटिंग कभी खत्म नहीं हो सकता। मार्केट में जब तक डिमांड कम है और सप्लायर ज्यादा है, तब तक डिजिटल मार्केटिंग होता रहेगा। या मार्केटिंग, ये टर्मिनोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी दोस्तों। लेकिन अपने आप को चेंज करने का समय जरूर आ गया। टेक्नोलॉजी के साथ में या नए रूल्स रेगुलेशन के साथ में अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप अपडेट होगा। अब अपडेट करने के लिए करना क्या है दोस्तों? रिसेंटली या मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बारे में। दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये टर्म रिसेंटली लॉन्च हुआ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट प्रॉम्प्ट या कमांड देना एआई टूल्स को। सही कमांड देकर एआई टूल से अपने आप या अपने लिए वो इंफॉर्मेशन निकाल लेना जो हमारे लिए या हमारे कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब तो सही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सही प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहता है। अब डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर जुड़ जाए, तो उसके जैसा बेटर कॉम्बिनेशन आज की दुनिया में नहीं हो सकता। और यही एक्सटेंशन है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। आप मार्केट के 2 साल पीछे हो दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिजिटल मार्केटिंग के साथ मिक्स करना होगा और अपनी स्ट्रैटेजीज को या एआई टूल्स को यूज करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या ग्रोथ हैकिंग प्रॉपर या सही ढंग से करना होगा दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टूल्स के कॉम्बिनेशन के बिना बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो दोस्तों, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर आप एआई टूल्स को सही ढंग से प्रॉम्प्ट देते हो, चाहे वो वर्ड फॉर्म में हो, चाहे इमेज क्रिएट करने के लिए हो, या चाहे कोडिंग के लिए हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल नॉलेज या स्किल होना जरूरी है। आप एज अ डिजिटल मार्केटर डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आसानी से सीख सकते हो और दुनिया में आने वाले चेंज का सामना कर सकते हो। सो आपको डरना नहीं है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी एंड होने वाली नहीं है।
हाँ, अपने आप को चेंज जरूर करेगी, अपने आप में बदलाव जरूर करेगी दोस्तों। और बदलाव हम ही लोग करेंगे। आने वाले टूल्स, आने वाले टेक्नोलॉजी, आने वाले प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी को या फिर किसी भी फील्ड को चेंज करते हैं। जैसे मार्केटिंग धीरे धीरे सालों से, पिछले 100 सालों में चेंज हो चुकी है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग आने वाले सालों में नए रूप में आएगी। लेकिन उस रूप को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटीज या वो स्किल सेट आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कभी भी एंड नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप को अपग्रेड कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जाइए, सीखिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सी यू सून, बाय बाय।